उनको हम लोगों ने छुड़वाया, हम लोग फिर वापस आए। राम मंदिर की तरफ जब वापस आए तो गोलियां चलने लगी। कहाँ से हमको आके गोली लगी हमको नहीं मालूम। पुलिस वाले गोली चला रहे थे, पीएसी वाले? पुलिस वाले ये मार के उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी जब हुई थी, हमारे आँख का रेटिना खराब हो गया। एक आँख से हमको नहीं सही। केंद्र सरकार का कोई आदमी नहीं बोल रहा है, ना मोदी जी बोल रहे हैं, ना शाह जी बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। भी मानते हैं यानी कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भी रोल की भी जांच होनी चाहिए। जांच तो हमारी भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, जो लोग उसके अंदर हैं, जितने भी हैं 12। आप पूछ रहे हैं चंपत राय जी से, आप कोषाध्यक्ष से नहीं पूछ रहे हैं? गिरी जी से पूछिए, जो उसके अध्यक्ष हैं, न्यास के अध्यक्ष, उनसे क्यों नहीं पूछा आपने गोपाल जी से? ऐसे आदमी को लेके आइए, उसका बैकग्राउंड तो जानिए। मैं अनिल मिश्रा जी के पास गया था सिफारिश करने के लिए अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे को वहाँ पर नौकरी दे दीजिए। उस आदमी ने सुना तक नहीं मेरी बात, मुझको जानता कि मैं कार सेवक हूँ। ऐसे हैं अनिल मिश्रा, चंपत राय से नहीं मिले। जब यही नहीं किए, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, ये ललन टॉप है और हम इस समय अयोध्या में हैं। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का जो प्रकरण है वो तो है ही, लेकिन उस पर टिप्पणी करने वालों और उस पर बात करने वालों का एक वो तबका भी यहाँ मौजूद है जिसने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया। 500 साल की उम्र बताई जाती है इस आंदोलन की। इस आंदोलन में पुलिस की लाठियां हैं, इस आंदोलन में पुलिस की गोलीबारी है, इस आंदोलन में राजनीतिक किल्स्मे के इल्ज़ाम हैं, देश भर में हुई रथ यात्राएँ हैं और 92 का वो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस भी है और बहुत कुछ जो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में चला वो सब तो है ही है। हम ऐसे ही एक व्यक्ति से बात करने आए हैं जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पे और उनकी क्या कहानी है। उन्हें गोली लगी जो 30 अक्टूबर 1990 का कार सेवक गोलीकांड था, उसमें गिरीश कुमार नाग जी, सुधीर कुमार नाग जी, माफ़ करिएगा, सुधीर कुमार नाग जी, ये बताइए, पहले तो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। धन्यवाद। इस आंदोलन से आप कैसे जुड़े? आप अयोध्या निवासी हैं? जी हाँ, मैं अयोध्या निवासी हूँ और मूता निवासी हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक हूँ और जिस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उस समय मैं हिंदू जागरण मंच का वार्ड संयोजक था। अच्छा, हिंदू जागरण मंच कौन देख रहा था इस समय यहाँ पे? हिंदू जागरण मंच राजकुमार सचदेवा देख रहे थे और बिशंबर सिंह देख रहे थे। पूरे नगर को, जिले को, नगर को जो है राजकुमार जी देख रहे थे और जिले को बिशंबर सिंह जी देख रहे थे। ये लोग देख रहे थे और मैं रिकाबगंज वार्ड का संयोजक था और मुझको रिकाबगंज वार्ड की पूरी जिम्मेदारी मिली थी। मेरे पास टीम थी जिसमें 70-75 लड़के थे मेरे साथ में उस समय इस आंदोलन में चलने के लिए। और 28 अक्टूबर को 1990 28 अक्टूबर 1990 को मुझको चौकी इंचार्ज राम शिरोमणि पाणे ने पकड़ लिया। उस समय जितने भी आंदोलनकारी थे सारे जेल जा रहे थे, सबको जेल में भर रहे थे, मुझको भी पकड़ लिया। मैं किसी तरीके से सुबह 4 बजे वहाँ से चोरी से भाग आया। भागने के बाद हमारा एक खाली मकसद था कि हमको राम जन्मभूमि पर जाना है। पुलिस वाले कस्टडी में कुछ पूछ रहे थे आप लोगों से? हाँ, हम लोग से पूछ रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग उपद्रवी हो और आप लोग ये बताइए कि आप लोग कितना असलहा, कितना बम, कितना गोले रखे हो। लेकिन जब हम लोग रखे हों तो अब आपसे बताएं। हमने उनसे यही बताया कि हम लोगों के पास तलवार है, भाले हैं और त्रिशूल हैं, यही है। मेरे पास कोई कहा तो जाता था उस समय कि हिंदू जागरण मंच एक सशस्त्र बल था। भाई उस समय कहा जाता था और ऐसा तो था नहीं कहीं पर हिंदू जागरण मंच का कोई भी कार्यकर्ता किसी असलहे के साथ, अवैध असलहे के साथ पकड़ा गया हो, है ना। अगर पकड़ा भी गया होगा तो तलवार के साथ पकड़ा गया होगा, त्रिशूल के साथ पकड़ा गया होगा, ना कि किसी तमंचे के साथ पकड़ा हो गया होगा, ना किसी हथगोले के साथ पकड़ा गया होगा। हाँ, ये बात है कि अफवाहें ज़्यादा होती थी उस समय। हमको पकड़ा गया लेकिन सुबह 4 बजे वहाँ से छूट के मैं चुप्पे से भाग आया और भाग के आने के बाद 29 को सारे लोगों को इकट्ठा किया और 30 को जो है हम लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, चूँकि परिक्रमा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसमें क्या कॉल थी, क्या बोला गया था कि आप लोग क्यों जुटना है, क्या बोला गया था? हम लोगों को ये बोला गया था कि 30 अक्टूबर का जो विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में सारे लोगों को इकट्ठा होकर के राम मंदिर पर झंडा फहराना है, ना कि उसको तोड़ना है। राम मंदिर यानी जो ढांचा था, बाबरी मस्जिद जो थी, उसके ऊपर झंडा फहराना है। यही मेरा कार्यक्रम था और कोई दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं था। रामनामी झंडा जो होता है जी है, उसको फैलाना था वहाँ पर। ठीक है। ये था। लेकिन जब हम लोग
सुबह 6 बजे यहाँ से निकले हैं सारे लोग, 70 या 71 बच्चे थे, हम लोग सब मिला करके, सब युवा थे, 20-21 साल के हम ही थे, 20-21 साल के सारे लड़के थे उसमें। सारे लोग गए, चौक में पकड़े गए, चौक में रोके गए, चौक से निकल के गए खवासपुरा में रोके गए, खवासपुरा के बाद साहबगंज में रोके गए, साहबगंज से जो पुलिस चौकी है उसके बगल से एक रास्ता गया है, बहादुरगंज होते हुए जाकर निकलता है अयोध्या। अच्छा, वो अगर आप रेफरेंस के लिए समझना चाहें तो उस समय फैज़ाबाद और अयोध्या, फैज़ाबाद तो पूरे ज़िले का नाम बदल दिया गया है, तो फैज़ाबाद से एक रास्ता जिस रूट की बात कर रहे हैं वो अयोध्या राम मंदिर तक जाने वाला रास्ता था। और ये उन अलग अलग रास्तों पे अलग अलग पॉइंट्स पे बैरिकेडिंग थी जहाँ पे इनको रोका जा रहा था। जी हर जगह रोका जा रहा था, लेकिन हम लोग खेत उसके बाद बगिया और खेत और जल भराव तालाब था, उसी तालाब से हम लोग गए जन्मभूमि और अमावा मंदिर तक पहुँचे। जी हाँ, अमावा मंदिर तक पहुँचे, वहाँ पर हमारे शहर के कितने लोग थे, जैसे वेद प्रकाश राजपाल जी हैं, उनको पुलिस वाले डंडे से मार रहे थे, उनको हम लोगों ने छुड़वाया। छुड़ाने के बाद हम लोग फिर वापस आए राम मंदिर की तरफ। राम मंदिर की तरफ जब वापस आए तब गोलियां चलने लगी। जब गोलियां चलने लगी तो कहाँ से हमको आके गोली लगी हमको नहीं मालूम है। पुलिस वाले गोली चला रहे थे कि पीएसी वाले? पुलिस वाले। अच्छा, कौन सी बंदूकें थी उनके पास, आपने देखा था? राइफल थी, 303 वगैरह। 303। उससे फायरिंग की जा रही थी? जी। इसको कार सेवक पे गोली फायरिंग कांड कहा जाता है। कहाँ लगी गोली आपको? ये आप हमको। अच्छा, ये जो गोली लगी जी मार्क है? जी, ये मार्क है। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी जब हुई थी तो ये सब हमारे आँख का रेटिना खराब हो गया है। अच्छा, एक आँख से हमको नहीं सही दिखता। इस आँख से दिखता नहीं सही जी। आपको? अच्छा, इसका बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गोली लगी और ये अंदर फंस गई? जी हाँ, अंदर फंस गई। अच्छा, फिर आपको कब होश आया? हमको होश आया 2 नवंबर को। कहाँ पे थे आप जब होश आया? जिला अस्पताल में, फैजाबाद जिला अस्पताल में। अच्छा, हमारा ऑपरेशन हो चुका था। ऑपरेशन हो चुका था, गोली निकाल दी गई? हाँ, गोली निकाल दी गई थी। अच्छा, उसके बाद हम चले गए मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज? हाँ, डॉक्टरों ने सलाह दिया कि आप मेडिकल कॉलेज चले जाओ तो प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी तो आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। अच्छा, जी। उस समय कुछ तस्वीरें, कागज पत्तर कुछ है आपके पास? हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का वो होगा। पर्चा वर्चा? हाँ अच्छा, हाँ, और तस्वीरें तो हमको नहीं होगी, लेकिन एक वीडियो बनी थी, उस वीडियो में हमारा बाइट था। तो उसमें वीडियो कोई हुआ होगा? हाँ, पूरे अस्पताल का था, सारे लोगों का था। हाँ, उसमें था। एक आध महीना आप फंसे रहे होंगे अस्पताल के चक्कर में? हम 3 महीने थे वहाँ। 3 महीने? 3 महीने में हमारा ऑपरेशन हो गया। और फिर 92 में? 92 में ढांचा जब गिरा था हाँ, तो हम लोग यहाँ व्यवस्था देख रहे थे। आप लोग थे यहाँ पे एक्टिव ग्राउंड हाँ, पे? एक्टिव थे। क्या व्यवस्था थी तब आपकी जिम हम में? लोगों की जिम्मेदारी ये थी कि जो कार सेवक आ रहे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाए और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी देख रेख की जाए। अच्छा, हाँ, जो भी बाहर से आ रहे हैं उनकी देखरेख करो और खाने पीने की व्यवस्था करो। तब मैं भाजपा में आ गया था। अच्छा, 6 दिसंबर को आप गए थे वहाँ पे जब हाँ, कार्रवाई? 6 दिसंबर को गए थे। कार्रवाई जब हो रही जब कार्रवाई हो रही थी, जब उमा भारती ने कहा कि एक झटका और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो, तब कार सेवक नहीं माने। आप कहाँ थे उस समय? मैं वहीं जहाँ से सभा हो रही थी वहीं था। वहाँ भारती के आसपास से थे? स्टेज के आसपास? स्टेज के आसपास नहीं थे, हाँ, मैं दीर्घा में था। दीर्घा में थे? अच्छा, और उन्होंने जब ये कहा कि एक झटका और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, और आडवाणी जी कह रहे थे विवादित ढांचा को न छुइए, मत छुइए, उतर जाइए नीचे, वो बार बार बोल रहे थे। वो बोल रहे थे, लेकिन पब्लिक नहीं मानी। कितने लोग चढ़ गए थे उस समय ढांचे पे? उस समय कम से कम 200 लोग ऊपर बल्लम वल्लम लिए हुए थे? क्या कुछ नहीं था हाथ में, सबके हाथ में डंडा था, ईंटा था, और क्या था, कुछ नहीं था। उससे तोड़ डाले। वो तो व्यवस्था बाद में हुई। अच्छा, कल्याण सिंह का आदेश था कि कार सेवक को फूल की डंडी से भी न मारा जाएगा। फूल की डंडी से भी कार सेवकों को नहीं छुएंगे पुलिस वाले। कल्याण सिंह ने यह कहा था उस समय, और किसी भी कार सेवक को पुलिस वालों ने छुआ नहीं। और इसका सेम उल्टा था 90 में, जब मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह की सरकार थी। सेम उल्टा था कि एक भी कार सेवक को छोड़ो नहीं, जो मिले उसको तोड़ो, जो मिल जाए उसको जेल भेजो, जो नहीं मान रहा उसको तोड़ के जेल भेजो। तो कल्याण सिंह में और उनमें फर्क था। सुधीर जी,
90 का एक समय था, 92 का एक समय था, इतिहास बीतता है। 2008-9 में हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 19 में, और जो टाइटल सूट है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, राम मंदिर बनने का रास्ता खुल जाता है और ट्रस्ट एक बनता है। ट्रस्ट के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। ये इतिहास मोटा माटी इतिहास में बता रहा हूँ। अभी ट्रस्ट बड़ी अजीब सी वजहों से चर्चा में है। राम मंदिर में चढ़ावा हुआ और लोग बता रहे हैं कि चोरी की गई, 8 लोग अरेस्ट हुए, उनके घर से पैसा बरामद किया जा रहा है। आपके पास, आप मतलब अयोध्या वासी हैं, ये खबर तो पूरे देश में फैल चुकी है, आपके निगाह से भी ये खबर गई ही होगी। जी जी। खबर सुन के कैसा लगा आपको? हम तो बहुत पहले बहुत आहत हुए। हमको इतना कष्ट हुआ यह बात सुन करके कि चोरी होती है। कौन सी ऐसी मंदिर भारत की है जहाँ पर चोरी नहीं होती है? लेकिन इस तरह की चोरी नहीं होती है कि जो खुल जाए। चोरी करो, खा लो, पी लो, पहन लो, यह तो ठीक है, लेकिन चोरी इतनी करो जो चले जाए। और भगवान राम का कार्य, राम के मंदिर से जिसको पूरा भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व मानता है, बगैर राम जी के कोई काम होना ही नहीं है। हर अच्छे काम में राम जी का नाम लिया जाता है। मरने के बाद राम राम लिखा जाता है, बगैर राम के कोई काम नहीं है। वहाँ पर जो चोरी है, ये हमको बहुत कष्ट हुआ अंदर से, और मैं इसमें जो है कुछ कहने लायक नहीं हूँ। जो कार्रवाई हो रही है जो उससे कार्रवाई हो रही है, योगी जी के ऊपर हमको बहुत विश्वास है। जी हाँ, योगी जी कार्रवाई करेंगे तो पूरी करेंगे, और नहीं तो वो नहीं करेंगे। एक क्वालिटी उनके अंदर है, सारे मंत्रियों में से योगी जी में एक ऐसी क्वालिटी है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। एक बात बताइए, मैं अयोध्या के लोगों से मिल रहा हूँ, 3-4 दिन से यहाँ पे हूँ। अयोध्या के लोगों से मिल रहा हूँ, कभी चाय की दुकान पे, कभी नेताओं से, कभी संतों से, कभी कुछ कार सेवकों से, सबसे मिल रहा हूँ बारी बारी। सब लोग एक बात मोटा माटी घुमा घुमा के कहता है कि साहब, जब चोरी होती है ना, और जब इतने बड़े मंदिर में चोरी हो रही है जिसका ट्रस्ट भारत सरकार के जिम्मे है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग दिख रहे हैं, आरोपी केवल वही आरोपी हैं। ऊपर के लोग भी शामिल हैं, लेकिन उनका कोई नाम ही नहीं लेता है। नहीं, ऊपर के लोग कौन शामिल हैं भाई? गिनती हम कर रहे हैं। मान लीजिए गिनती मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम गिनती कर रही है, और ऊपर वाले तो कर नहीं रहे हैं गिनती। हाँ, उनको जब जानकारी मिली होगी, जब जानकारी मिली चोरी हो रही, तो उन्होंने निगरानी बढ़ाई। निगरानी बढ़ाई तो आपस में गुत्थी गुत्था हुआ होगा, लेन देन का कुछ चक्कर चला होगा, तभी ये बात खुला कि चोरी हुई। हाँ, चोरी हुई। अब यहाँ कैमरा लगा, यहाँ दिख गया। आप ये बताइए, पूरे भारत के अंदर जितनी मंदिरें हैं, संत महंत जो बाबा लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े सोने के चैन पहन रहे हैं, वो अपनी कमाई से पहन रहे हैं कि मंदिर के चढ़ावे से पहन रहे हैं? अपनी कमाई से तो नहीं कर रहे होंगे ना। उनकी कौन सी कमाई है? उनको तो वही मंदिर से कमाई होगी, तो वो भी तो चुरा रहे होंगे। वो कहाँ से आ रहा है? आप देख लीजिए, एक एक बाबा के पास 1-1 किलो 1.5 किलो का चैन पहने हुए हैं। कहाँ से पहने हैं? वो भगवान थोड़ी ना, हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, पहनाप रहे हो। ये क्या बात हुई? तो आपकी नहीं खुलेगी, हमारी खुल गई। ये तो एक राजनीति के तहत में प्लान बनाया गया कि ये चोरी खोली जाए, हिंदू समाज बदनाम हो, भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो, संघ बदनाम हो। अभी मुझे तो लग रहा है कि पार्टी और संघ से ज़्यादा बदनामी तो उस ट्रस्ट की हुई है ना, उस लोगों की हुई है। ट्रस्ट की हुई है, बिल्कुल ट्रस्ट की हुई है। हाँ, थोड़ी सी गलती ट्रस्ट बनाते समय, जो लोकल यहाँ के थे, जो यहाँ के रहने वाले थे, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था। जैसे कि इस आंदोलन से लोग जुड़े थे, लल्लू सिंह जुड़े थे आंदोलन से शुरू से, पूर्व सांसद, उनको नहीं जोड़ा गया। और हमारे ऐसे कई लोग थे जो मंदिर से जुड़े थे, उनको नहीं जोड़ा गया। हमको तो पूछा ही नहीं गया मंदिर उद्घाटन में, आज तक नहीं पूछा गया। जब लोगों ने शिकायत किया, तब अब की उन्होंने बुलाया झंडारोहण में। इतने दिन से मंदिर का निर्माण हो रहा है, कभी नहीं पूछा। आप लोगों ने जब 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन चरम पे था, तब आप लोगों ने चंपत राय को देखा था उस समय? उस समय वो कारसेवकपुरम में रहते थे,
91 में, 90 में नहीं देखा था। 91 में? जी हाँ, 91 में जब मैं हॉस्पिटल से आया हूँ तो मैं गया सिंघल जी से मिलने, तब उनको मैंने देखा था। अच्छा। हाँ, और अनिल मिश्रा थे ही नहीं। अनिल मिश्रा 92 के बाद में आए हैं। और अयोध्या के राजा जो है कभी कार सेवकों की, कभी राम मंदिर के फेवर में बोले नहीं, उनको आपने मेंबर बना दिया था। जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे वो उन्हीं को आपने मेंबर बना दिया। अब जैसे कि उस समय निपेंद्र मिश्रा जो वर्तमान में निर्माण के अध्यक्ष हैं, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, आपने उनको अध्यक्ष बना दिया निर्माण समिति के, जो गोली के चलवाए थे। और अगर वो गोली न चलवाते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी न बनती। अगर इतने हिंदू न मारे गए होते तो उपद्रव न होता तो 90 के बाद 91 में भाजपा की सरकार बनी है, 2091 में आज तक न बनती। आज तक पैदल घूमते हैं हम लोग। 20, 24, 40, 44, 50 सीट से ज़्यादा कहाँ भाजपा को मिल रही थी। मंदिर आंदोलन से ही तो मिली। और ये गोपाल राव के बारे में बड़ी बात हो रही है। गोपाल राव को मैं जानता ही नहीं हूँ कौन है, कभी मिला ही नहीं हूँ। कभी नहीं देखा उनको? ना, कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिला। वकीलों ने कंप्लेन की जी, या अयोध्या के वकीलों ने जी। कि साहब चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। इनके बिना शह के और इनके 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 शह पे ही सब कुछ हुआ है। जो 8 लोग हैं वो लोग तो छोटी मछली है, मगरमच्छ को पकड़ना है। ऐसी बात लोग वकील लोग कर रहे हैं। देखिए वो लोग विद्वान हैं, वो लोग कानून के विद्वान हैं। वो जो कह रहे हैं कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ होगा। कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब वो ऐसे विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर न्याय कानून के विद्वान वकील होते हैं और जज होते हैं, तीसरा तो होता नहीं, मुवक्किल तो होता नहीं विद्वान। तो वकील अगर कुछ कर रहे हैं और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि फैजाबाद के कोई वकील उनका मुकदमा नहीं लड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो उनको खबर आई होगी। अब ये है कि योगी जी अगर अच्छी कार्रवाई कर देंगे तो अभी बहुत से लोग जाएंगे। कई लोग तो बोल रहे हैं कि एसआईटी की कार्रवाई भी सही नहीं है, एसआईटी पुलिस के बस का नहीं है, सीबीआई को लेकर आओ इसमें। ईमानदारी की बात तो ये थी कि ये मामला ट्रस्ट का था, ट्रस्ट को ही समझना चाहिए था, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था। वही ट्रस्ट समझ रहा था तभी तो इतना दिन से चोरी हो रहा था ना भैया। यही बता रहे हैं ना, जब ट्रस्ट समझ लेता, अगर जब ट्रस्ट के समझ में नहीं आया तभी तो एसआईटी गठन करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी है चंपत राय ने। नहीं, एसआईटी ट्रस्ट के समझ में नहीं आया। अब लोग कह रहे हैं एसआईटी बन गई, फिर लोग कह रहे हैं यार एसआईटी से नहीं, बात सीबीआई से नीचे होनी नहीं चाहिए। सीबीआई का एसआईटी की जांच पूरी हो जाने दीजिए, पुलिस की जांच पूरी हो जाने दीजिए। अगर संतुष्ट नहीं होंगे, भाई मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने एसआईटी तुरंत भेजी है, वो इतनी जांच कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश के विपक्ष को अकेले योगी जी झेल रहे हैं। केंद्र सरकार का कोई आदमी नहीं बोल रहा है, ना मोदी जी बोल रहे हैं, ना शाह जी बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। खाली योगी जी एक ऐसा आदमी है पूरे विपक्ष के साथ लड़ रहा है। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। विपक्ष चिल्ला रहा है और सेंट्रल की कोई नेता नहीं बोल रहा है। इतने बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, खाली हिंदुओं को मरवाने के लिए बैठे हुए हो। आप भी मानते हैं यानी कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भी रोल की भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जांच, तो हमारी भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। जो लोग उसके अंदर हैं, जितने भी हैं, 12 हैं। आप पूछ रहे हैं चंपत राय जी से, आप कोषाध्यक्ष से नहीं पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल गिरी जी से पूछिए, जो उसके अध्यक्ष हैं, न्यास के अध्यक्ष, उनसे क्यों नहीं पूछा आपने? गोपाल जी से, महंत जी से क्यों नहीं पूछा? जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उनसे भी तो पूछना चाहिए था। आप गिरी जी से भी नहीं पूछ रहे, वो तो कोषाध्यक्ष है। जिम्मेदारी चंपत राय की थी कि गिरी जी की थी? फिर वही लोग कहते हैं कि भैया घर में चोरी हुई थी, घर में अगर चोरी हो रही है तुम्हारे तो घर के मुखिया के भी रोल की जांच होती है। घर का मुखिया क्या कर रहा था? सो रहा था। भाई मेरा कहने का मकसद ये है कि हाँ, चंपत राय से भी हो तो गिरी जी से भी हो, गोविंद गिरी से भी हो। बिल्कुल सबसे होनी चाहिए, सबसे पूछताछ होनी चाहिए, सबका जो है बयान होना चाहिए। चूँकि इतनी बड़ी जो घटना घटी है, ये शर्म की बात है हिंदू के लिए, हिंदू समाज के लिए। ट्रस्ट का क्या करें? ट्रस्ट को क्या करना चाहिए? भंग कर दें। बिल्कुल, फिर से नियुक्ति हो, फिर से बने और ट्रस्ट बने, 2 साल के लिए बने।
ये आजीवन ट्रस्ट जो बनाई गई है, इसको भंग किया जाए, खत्म किया जाए। 2 साल के लिए ट्रस्ट हो, कोई चोरी नहीं होगी। और ट्रस्ट में ऐसे आदमी को लेके आइए, उसका बैकग्राउंड तो जानिए। मैं अनिल मिश्रा जी के पास गया था सिफारिश करने के लिए अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे को वहाँ पर नौकरी दे दीजिए। उस आदमी ने सुना तक नहीं मेरी बात। मुझको जानता कि मैं कार सेवक हूँ। ऐसे हैं अनिल मिश्रा। चंपत राय से मिले थे? चंपत राय से नहीं मिले। जब यही नहीं कहे, ये इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, और आप अपने रिश्तेदारों को भर दे रहे हो, ये क्या बात हुई? जो आंदोलन में मरा है उसको नहीं पूछ रहे हो, आप अपने रिश्तेदार को बैठा रहे हो, तो चोरी नहीं होगी। कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप इसमें? बिल्कुल चाहते हैं, जितनी अच्छी से अच्छी कार्रवाई करना चाहें करें। हम योगी जी के साथ हैं, और अकेले योगी जी जो झेल रहे हैं केंद्र सरकार को, केंद्र के नेताओं को, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को इसमें आना चाहिए और बोलना चाहिए। तो ये थे सुधीर जी अपनी बात हमसे रखते हुए। ललन टॉप या बातचीत देख रहे थे। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे उदित हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।